आज मैं आपके साथ मीठे चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैगरी और शुगर से बनाई गई है। इसे हमारे यहाँ चेटी चंद्र जिस दिन होता है उस दिन इसे बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में मीठा और साथ में नमकीन में चने बनते हैं। तो ये जो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं आपको थोड़ा शेयर भी करूँगी, साथ साथ रेसिपी भी बताऊँगी। तो हमारे यहाँ चेटी चंद्र मनाया जाता है। इस दिन से नया साल स्टार्ट हो जाता है सिंधी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न है मनाने का। फेस्टिवल बहुत धूमधाम से इसीलिए भी मनाते हैं हम लोग क्योंकि इस दिन झूलेलाल हमारे जो इष्ट देवता हैं उनका जन्म हुआ था। तो हमारे यहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए दो दो रीज़न होता है। इस दिन लोग अपने सारे काम छोड़ के इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चावल ले लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल चावल, बासमती राइस कुछ भी ले सकते हो। जितने चावल लोगे उससे उतना ही आपको जैगरी लेना है। 1 कप चावल लिया है तो 1 कप जैगरी लेना है। तो मैंने जैगरी को 3/4 कप लिया है और साथ में 1/4 कप चीनी ली है। ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ एकदम स्लाइट मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा और मीठा खाने का मन हो तो आप थोड़ी सी और शुगर या जैगरी ऐड कर दीजिएगा। तो मैं इसे क्या करूंगी, 1 कप अगर मैंने चावल लिया है भर के तो इसका डबल पानी लेना चाहिए। बट मैं इससे ज़्यादा पानी लेने वाली हूँ क्योंकि जब हम चावल को मीठे में पकाते हैं तो चावल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए आपको आधा कप एक्स्ट्रा पानी लेना है। डिपेंड करता है आपके चावल कैसे हैं। कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं तो आपको 1 कप चावल के लिए 3 कप पानी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे चावल के हिसाब से 2.5 कप लेना है बराबर। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि इससे क्या होगा, आपके चावल गलेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपको फिर से पानी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो आज मैं ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि आजकल गैस काफ़ी महंगा भी हो गया है और मिल भी नहीं रहा है। तो आप चाहे तो इसे सिपरी में, जिसे हांडी बोलते हैं, उसमें भी बना सकते हो। काफ़ी खिले खिले बनते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेशर कुकर में बनाने नहीं आता है तो आप मेरी तरह बनाइए, बिना नो फेल रेसिपी है। तो सिंधी जो है वो सिंध से आए थे और सिंध में जब सिंधी जो थे वो काफ़ी परेशानी और मुसीबत में थे, तब उन्होंने 40 दिन तक सिंधु नदी, जिसे हम इंडस रिवर भी बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने 40 दिन तक प्रेयर किया था। 40 दिन उस रिवर के पास प्रेयर करने के बाद वहाँ से प्रकट होते हैं हमारे लॉर्ड ऑफ वाटर, लॉर्ड वरुण देव। तो उन्होंने उस वक्त प्रकट होने के बाद ये बात बोली थी सिंधियों को। पाकिस्तान में सिंध में ही एक जगह है नसापुर, वहाँ पे उनका जन्म होगा और वो सिंधियों की रक्षा के लिए जन्म लेंगे। तभी जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन हम नए साल भी सेलिब्रेट करते हैं, सिंधियों का नया साल, और उनकी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं। उनका जन्म 10th सेंचुरी में हुआ था कहा जाता है। इसीलिए चेटी चंद वाले दिन हम झूलेलाल जयंती भी मनाते हैं। उन दिन हमारे इष्ट देवता की जन्म भी हुआ था। तो सबसे पहले मैंने देसी घी ले लिया है, फिर उसमें मैंने सौंफ डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, काली किशमिश, ब्लैक रेसिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें डालना, और उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो चावल को पहले नीचे भून लें फिर पानी डालें। मैंने क्या किया, पहले पानी डाल दिया है तो फिर पानी मैंने छान के डाला है। जैगरी वाला वाटर जब भी आप यूज़ करें छान के ही यूज़ करें, उसमें क्यों जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाएगी। फिर मैं चावल डाल रही हूँ। तो आप तो चाहे पहले घी में चावल को भून सकते हो, उसके बाद आप ये जैगरी वाला वाटर डाल सकते हो। फिर जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर केसर डालेंगे। मैंने आपको दिखाया था, मैंने आधा कप पानी में केसर डुबा के रखा था उसे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। वरना अगर आप तुरंत भिगाओगे तो केसर से उतना अच्छा कलर नहीं आता है, और डिपेंड करता है आपकी केसर कैसी है। इसमें आप चाहे तो इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया है, इसे ढक्कन लगा दिया और 1 विसिल आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद हमें 5 से 7 मिनट कम पे रखना है अच्छे से, क्योंकि जो इसमें जैगरी और चीनी होती है ना, वो चावल को लेट से पकाती है। तो जैसे ही 1 सीटी आ गई, मैंने 6 से 7 मिनट कम पे आराम से रखा है। फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसकी जैसे भाप निकल आएगी, स्टीम निकल आएगी, फिर ये रेडी है। तो हमारे यहाँ चेटी चंड वाले दिन
घर में अगर कहीं पे भी पानी हो, जैसे किचन में नल है तो वहाँ पे दिया जलाया जाता है, अगर बाहर किसी को सुविधा नहीं है तो। अदरवाइज हमारी मम्मी लोग बताती थी, हमारे यहाँ अगल बगल कोई पॉन्ड हो, लेक हो, तो वहाँ पे जाके हम लोग दिया, आटे का दिया जलाते हैं, उसमें इलायची लौंग कुछ कुछ डालती हैं उसके अंदर, उसके बाद उसकी पूजा होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ रिवर और पानी से रिलेटेड ये फेस्टिवल है, इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है पानी का। और हमारे जो झूलेलाल हैं, हमारे जो लॉर्ड, हमारे जो इष्ट देव हैं झूलेलाल, उनकी सवारी भी मछली है, फिश है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय झूलेलाल।